इधर से हटो तो इधर से। जमशेदपुर के स्टील प्लांट बस्ती में झामुमो नेता द्वारा खुलेआम युवक को गोली मारने के बाद दहशत में बस्तीवासी, एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। बोले एसएसपी 3 की हो चुकी है गिरफ्तारी, एक जल्द होगा सलाखों के पीछे, बंदूक का लाइसेंस होगा रद्द। गोली लगने से घायल युवक की स्थिति अब भी नाजुक, परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। जमशेदपुर के बरवामंज थाना अंतर्गत स्टील प्लांट बस्ती में बीते 17 नवंबर को हुए गोली चालन की घटना में घायल युवक प्रवेश कुमार की स्थिति नाजुक है। उसका इलाज कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना के बाद बस्तीवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं युवक के इलाज में हो रहे खर्च का वहन करने में परिजन सक्षम नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर गुरुवार को बस्तीवासी एकजुट होकर जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे और एसएसपी से मिलकर झामुमो नेता सत्यनारायण गौड़, हरिकिशन गौड़, मोहित गौड़ और ऋषि राज सिंह के दहशत से मुक्ति दिलाने एवं परिजनों को आर्थिक मदद की मांग की है। बता दें कि पार्किंग को लेकर मामूली कहासुनी के बीच झामुमो नेता ने अपने लाइसेंसी बंदूक से प्रवेश कुमार को गोली मार दी थी, जिसमें हरिकिशन गौड़, मोहित गौड़ और ऋषि राज सिंह ने सहयोग किया था। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। बस्तीवासियों ने बताया कि उक्त के द्वारा आए दिन लाइसेंसी हथियार का खौफ दिखाकर और SC/ST के नाम पर केस करने की धमकी देकर बस्तीवासियों का भयादोहन किया जाता है, जिससे बस्तीवासी भयाक्रांत है। इस संबंध में एसपी कौशल किशोर ने बताया कि घटना के 3 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। एक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं हथियार का लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा कर दी गई है। जल्द ही हथियार का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बस्तीवासियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। यही चाहिए, मेरे बच्चे मेरे वापस आना चाहिए, मेरा इलाज अच्छे से होना चाहिए। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उसका इलाज कर सकेंगे। मेरे बच्चों को मेरे को वापस चाहिए। प्रशासन से यही है, मेरे बच्चे को वापस चाहिए। यही अपील सारा इलाज के खर्चे हम लोग अपना उठाए, मेरे बच्चे को सही सलामत मेरा गोदी में दे दे। जैसे हंसते खेलते किया उसे हंसते खेलते मेरे गोदी में दे दे मेरे बच्चे को। संपूर्ण रूप से नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जिसे गोली लगा है वह काफ़ी निर्धन और गरीब व्यक्ति है। उसकी इलाज के लिए हम लोग तत्पर हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकारी खर्च भी मिले। और वह परिवार एक तानाशाह गुंडागर्दी रवैया आज से नहीं शुरू से ही करता आ रहा है। उसके पास में लाइसेंसी गन था, जाति का सर्टिफिकेट था, राजनीतिक प्रवृत्ति कहाँ से बिलोंग करता है राजनीति और पैसे की आर्थिक वो काफी मजबूत है, क्योंकि टाटा कंपनी का वो वेंडर। टाटा कंपनी ऐसे अपराधियों को हम लोग मांग करते हैं कि टाटा कंपनी ऐसे अपराधियों को वेंडर से मुक्त करे, क्योंकि उन लोग पैसा कमा करके समाज का भयादोहन करते हैं, समाज में अपनी दबंगता स्थापित करते हैं। हमारा बस्ती, हमारा समाज, सारे लोग आक्रोशित हैं। एक निर्दोष व्यक्ति को अंधाधुंध फायरिंग करके गोली मार दिया। कोई कानून का राज नहीं। यही सरकार है, यही मानवता है। हम लोग काफी हतप्रह है इस घटना से, और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम पड़ेगी। और वैसे परिवार को हम डीसी साहब से और सीनियर एसपी साहब से मांग करने आए हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और अपराधियों में एक खौफ, कानून का खौफ पैदा हो। के पास आए हैं इस मांग को लेकर कि 17 तारीख को सत्यनारायण गौड़, हरिकिशोर गौड़ और उनके बेटा का नाम क्या है, मोहित गौड़, इन तीनों ने मिलकर एक बच्चा लोग का लड़ाई पे और अपने घर से राइफल निकालकर एक बेकसूर लड़का जो छठ को लेकर केला बांट रहा था, प्रसादी बांट रहा था, उस लड़का के ऊपर गोली चला दिया और वो लड़का बुरी तरह से जख्मी हो गया। उनके एक आंख डैमेज हो गया है। TMH में इलाज के लिए बच्चा को भर्ती कराया गया। जो TMH वाले ने कहा कि ये बच्चा को यहाँ पर हम लोग इलाज नहीं करा सकते, बेहतर इलाज कराना है तो कलकत्ता अपोलो हॉस्पिटल लेके जाइए। अपोलो हॉस्पिटल किसी तरह बस्तीवासी जो भी बीच में समाज सेवी आए और कुछ राशि का
उनको मदद भी किए। उन्हीं राशि से हम लोग अपोलो हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी भी इस्प्लान बस्ती वासी सभी लोग जुटे हुए हैं। कहीं से भी राशि प्रदान हो, कहीं बहुत लोग आ भी रहे हैं, राशि दे भी रहे हैं मदद के लिए, और उन्हीं राशि से उस बच्चा का इलाज हो रहा है। प्रशासन की तरफ से अभी किस तरह का इन छापा पड़ रहा है। एक लड़का जो है अभी भी फरार, विशराज सिंह फरार है, उसमें उन लोगों का छापा पड़ रहा है। लेकिन अभी हम लोग उनके आर्थिक मदद के लिए उपायुक्त साहब के पास आए हैं, सीनियर साहब के पास आए हैं। सीनियर साहब के पास में ज्ञापन दिए हैं, उनके तरफ से अभी आश्वासन मिला है हम लोगों को। हम सब बस्तीवासी यही बोले हैं, सत्यनारायण गौड़ एक टाटा स्टील का वेंडर है, और वो वेंडर है, पैसा कमा रहा है। पैसा कमाने के चलते उनके मतलब आँख सर पे चढ़ गया है। आया दिन कभी भी किसी के ऊपर भी दोनाल निकालता है, टांग देता है। खाए कि पहले भी इस तरह का घटना हुई है, दोनाल निकाल के किसी को भी मार देना, पीट देना, तलवार निकाल के मार देना। और मैं खुद गवाह हूँ कि मेरे एक छोटा से बेटा चाउमीन ठेला में चाउमीन खा रहा था, उनका ड्राइवरों ने धक्का मुक्की किया, बच्चा का चाउमीन गिर गया। वो बच्चा जाके ड्राइवर लोगों को बोला कि भैया क्यों गिरा दिए मेरा चाउमीन, तो उसको झापड़ चला जाके उनके बस्ती का बच्चा है, सत्यनारायण गौड़ उनके मालिक हैं, उनके घर पे जाके उनको अंकल मेरा चाउमीन गिरा दिया, ड्राइवर लोगों ने आपका झापड़ भी चला दिया, बोलने गया 13 साल का बच्चा को दोनाल निकाल कर दौड़ा दिया, भाग जाने तो मेरे घर में गोली चला देंगे। ऐसा मतलब उनका बर्ताव है। और अभी अभी आप लोगों को देखने मिला 17 तारीख को भी वही घटना, छोटा बच्चा लोग का जो यही कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए और उनका वेंडर कोड रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो वेंडर कोड उनका टाटा स्टील में है, वो रद्द होना चाहिए। रद्द होगा तभी जाके उनका पैसा जो कमा रहे हैं, उनका मतलब उनका घमंड जो बढ़ गया है, वेंडर कोड रद्द हो जाना चाहिए और उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। क्योंकि बस्तीवासी, मेरा नाम दुर्गा राव, इस्प्लान बस्ती निवासी, भारतीय जनता माइंस में जो एक फायरिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिस घटना में जिस लड़के को गोली भी लगी है, जो अभी इलाजरत है, इलाज अभी उसका चल रहा है, और इस पूरे मामले में तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए जो इसमें 3 व्यक्ति शामिल थे, उन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। जो चौथा नामजद व्यक्ति है उसको लेकर के पुलिस लगातार दबिश दी हुई है, लगातार छापामारी कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही साथ जो हथियार उनके पास, जो लाइसेंसी हथियार था उसके पास, अभियुक्त के पास, उसको लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी उचित माध्यम से उसको लिखा जा रहा है, उसके लिए पत्राचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ इन तीनों के विरुद्ध अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण हो और इसमें संपूर्ण साक्ष्य जुटाए जाएं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। तो इसीलिए इसमें पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि कानून की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उनको अधिकतम सजा दिलाई जा सके। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।